जय श्री गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में 11वें श्लोक तक दुर्योधन शंकाग्रस्त था। उसके मन में शंका होने के कई कारण भी थे, लेकिन फिर भी उन बातों का जिक्र ना करते हुए वह अपने मन की बात गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं। पिछले श्लोक तक दुर्योधन बात तो कर रहा है द्रोणाचार्य जी से, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों को समझते थे और इसलिए उसके द्वारा उकसाए जाने पर भी द्रोणाचार्य ने जब कोई जवाब नहीं दिया, परंतु उसका जवाब दिया भीष्म पितामह ने। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। प्रतापवान यानी जिनका प्रताप, भीष्म जी का बड़ा ही प्रताप था। शस्त्र के विषय में भी अकेले भीष्म जी ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्याएं अंबा, अंबिका, अंबालिका का हरण करके ले आए थे, जबकि वहां उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या गुरु परशुराम जी से सीखी थी, परंतु उनके सामने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इतना उनका प्रताप था, इतना उनका प्रभाव था, शस्त्र के विषय में ही नहीं बल्कि शास्त्र के विषय में भी। तो प्रतापवान कुरु वृद्ध, कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि में भी वो सबसे वृद्ध हैं और ज्ञान की दृष्टि में भी, इसीलिए विशेषण दिया कुरु वृद्ध पितामहः। पितामह यानी उनके दादाजी। तो प्रतापवान कुरु वृद्ध पितामहः तस्य हर्षं संजनयन्। तो दुर्योधन, तस्य यानी दुर्योधन के हृदय में हर्ष पैदा करने के लिए, हर्ष उत्पन्न, संजनयन उत्पन्न करने के लिए, सिंहनादम सिंह के समान, विनव द्योच्चैः उच्चै यानी ऊंचे स्वर में गर्जन करते हुए, सिंह के समान ऊंचे स्वर में गर्जन करते हुए, शंखं दद्मौ शंख को सिंह के समान गरज कर जोर से बजाया। अब भीष्म पितामह ने क्यों बजाया? जबकि दुर्योधन बात लगातार कर रहा है गुरु द्रोणाचार्य जी से, परंतु बीच में ही शंख बजाकर जैसे भीष्म पितामह ने जवाब दिया, जबकि उस समय बिल्कुल ऐसा कल्चर नहीं था, ऐसे मैनर्स नहीं थे, एटिकेट भी ऐसा नहीं था कि बात जिससे की जाए जवाब तो उसी ने देना चाहिए था। परंतु द्रोणाचार्य जी ने जवाब ना देते हुए भीष्म पितामह ने जवाब दिया। उसका एक कारण यह है कि जब द्रोणाचार्य जी कुछ नहीं कह रहे थे तो कहीं ना कहीं दुर्योधन नर्वस हुआ, उसका उत्साह भंग हुआ, मानसिक रूप से वह थोड़ा सा निराश हो रहा था। और जैसे ही भीष्म पितामह ने उसको देखा, होना तो यह चाहिए कि जब शंख बजता है तो मन में हर्ष होता है। शंख ध्वनि के कारण मन में हर्ष नहीं हुआ, बल्कि उसके मन में हर्ष पैदा करने के लिए भीष्म जी ने शंख बजाया। शंखनाद करना बहुत फायदेमंद होता है। उससे जो ध्वनि पैदा होती है उससे हमारा पूरा मस्तिष्क गूंज जाता है। शंख की ध्वनि से ऐसी तरंगें पैदा होती हैं कि जो सीधे आपके शरीर में मौजूद नसों और मन के ऊपर एक गहरा प्रभाव देती है। कभी भी यदि
आप भी अपने घर में शंख रखें और मन की यदि डावाडोल अवस्था हो रही है, निराशा आ रही है, जो अक्सर होती ही रहती है, तो हर दिन शंख जरूर बजाएं। जब शंख की ध्वनि करनी होती है ना, तब एक गहरी सांस अंदर भरनी होती है, तो प्राणायाम अपने आप हो जाता है। गहरी सांस भरकर उसके बाद श्वास बाहर निकालने के लिए पूरी शक्ति लगानी होती है, तब शंख से आवाज आती है। तो पितामह भीष्म ने देखा कि यह पारिवारिक रिश्ता है। दुर्योधन की चालाकी में भी भीष्म पितामह को उसका बचपन दिखाई दे रहा है। देखिए, द्रोणाचार्य के साथ जो दुर्योधन का संबंध है वह विद्या का संबंध है, और जहां विद्या का संबंध है वह खुशामद कर रहा था। लेकिन जहां विद्या का संबंध होता है और शिक्षक इतना तेजस्वी, तो वह निश्चित रूप से प्रभावित नहीं होता, किसी की भी खुशामद के प्रभाव में नहीं आता। प्रभाव में तो कार्य करता है फैमिली रिलेशन, एक कौटुंबिक, एक पारिवारिक रिलेशन, जो दुर्योधन का भीष्म पितामह के साथ है। तो भीष्म पितामह ने शंख बजाया। अब भीष्म पितामह हैं अहंकार के प्रतीक, दुर्योधन भौतिक लौकिक कामनाओं का प्रतीक। लौकिक कामनाएं, भौतिक कामनाएं जब संस्कारों से बात करती हैं और संस्कार प्रभावित नहीं होते, तो उस समय अहंकार के रूप में पहला शंख अहंकार फूंकता है। जब द्रोणाचार्य जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, हो सकता है कि दुर्योधन के मन में ये विचार आया कि ये बाहर से तो मेरे साथ खड़े हैं क्योंकि यह उनकी मजबूरी है, लेकिन चाहे ये हमारे साथ खड़े हों, तो दुर्योधन को तो इतनी इनसिक्योरिटी है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भीतर से पांडवों के साथ हैं और युद्ध का फैसला उनके पक्ष में ना करवा दें। तो उसका उत्साह भंग देखकर फैमिली रिलेशन, अहंकार उभर कर आता है और अहंकार ने शंख फूंका। भौतिक कामनाएं, लौकिक कामनाएं जब टूटती हैं, यानी एक साधक के मन में, जो ध्यान करता है, जो भक्ति करता है, उस पथ पर चलने वाले साधक के मन में जब भौतिक कामनाओं से वैराग्य उठता है, वैराग्य होने लगता है, उसकी भौतिक कामनाएं टूटती हैं, उसके मन में उन सबके प्रति अनित्यता का बोध होने लगता है कि यह शरीर, ये वस्तुएं, ये व्यक्ति, ये परिस्थितियां, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। जो लंबे समय से ध्यान करते हैं उनको ऐसी फीलिंग्स, ऐसा अनुभव भीतर होता है, और जब वह उस पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके भीतर ही जो अहंकार पड़ा है वह जोर से शंख फूंकता है। और ऐसा अनुभव कई बार आता है कि हम ध्यान करने तो बैठते हैं, परंतु ध्यान में हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि ध्यान में जैसे ही विचारों की स्थिरता आने लगती है, उतने में ही हमारे भीतर पड़ी हुई अहंकार की भावना, चाहे वो शरीर के प्रति हो, चाहे मन के प्रति हो, इंटेलेक्चुअल बुद्धि के प्रति हो, चाहे वो अच्छाई के प्रति हो, चाहे वो बुराई के प्रति हो, हमारे ही भीतर का अहंकार सबसे पहले शंख फूंकता है और हम ध्यान में विचलित हो जाते हैं। तो यहां भीष्म पितामह ने सिंहनादम विनद्योच्चै शंखं दद्मौ, जैसे सिंह के समान गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाए और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, इसी भाव से भीष्म पितामह ने शंख बजाया। हरि ओम तत्सत।